जी वेलकम बैक। फिर से हाजिर हैं और ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे डेंगू के हवाले से। बिजनेस आपके ब्रेक से वापस आएंगे। अब हम डेंगू खेलेंगे, लेकिन हम नहीं, ये मच्छर और वायरस मिलकर खेल रहे हैं कि कोरोना है या डेंगू है। एनीवेज, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार बतदरीज तेजी से जारी हैं और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू वार्ड कायम भी कर दिए गए हैं। जहां हमने ये देखा कि डेंगू से मुतासरा मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहीं पर DHO इस्लामाबाद के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 2000 से ज्यादा अफराद डेंगू बुखार का शिकार हैं। डॉक्टर ज़ईज़िया बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कायम डेंगू वार्ड में ज़ेर इलाज हैं और महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में तकरीबन 7,500 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मतलब आप देखिए कि ये पंजाब का फिगर है जो मैं आपको बता रही हूँ, 7,500 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। जबकि हुकूमती इक़दामात की वजह से डेंगू बुखार के बायस जो अमवात हैं उसमें वाज़ेह कमी देखने में आई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी को इस आफत से, इस बीमारी से महफूज रखे। लेकिन डेंगू बुखार क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अभी कोरोना वायरस का खतरा फिर से टला नहीं कि ये मच्छर जो है इसने जिंदगी आसाब कर रखी है। एक बार फिर से डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर, इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो रहा है और ऊपर से हम देखते हैं कि डेंगू के वार, वैसे तो डेंगू का ताल्लुक नहीं है मौसम से, लेकिन यहाँ पे कहना इसलिए जरूरी होगी कि इसी दौरान बुखार भी होता है जब मौसम चेंज होता है, कभी भी होती है। फिर हम ये देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो, निमोनिया के आजकल बड़े जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा हमें डेंगू हो गया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये खुशी की बात है कि मौसम तब्दील हो रहा है, हम जाड़े की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही सर्दी आएगी तो डेंगू ने खुद ब खुद खत्म हो जाना है। ये खुशी की बात है, क्योंकि डेंगू बुखार के बारे में हमें समझना चाहिए एक्चुअली कि इसकी रीजन क्या होती है। क्योंकि अभी हम कोरोना वायरस के बारे में बातें करते रहे हैं कि जी दूर रहें, ये करें, वो करें, छींक आएगी तो ये चला जाएगा, लेकिन ये डेंगू वायरस बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी सूरत हाल ये है कि ये ऐसी एक वायरल इन्फेक्शन है जिन्हें हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। होता यह है कि एक खास किस्म का मच्छर है, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का वायरस है। ये आम जो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है ये उससे नहीं फैलता। एक और मच्छर है जिसे एडीज इजिप्टाई कहते हैं, ये उसको मुंह में ये अपनी परवरिश करता है। होता यह है कि जब किसी इंसान को डेंगू बुखार होता है तो ये मच्छर जैसे ही उससे काटेगा इसके मुंह में वो मच्छर आ जाएगा और उसके मुंह में ही इसकी जो है ना नशोनुमा होती है। फिर जब ये हो जाता है कि काफी सारे वो उसके पास मच्छर जो है ना वो अपना वायरस बन गए, तो इसने जैसे ही जाके इट्स एग्जैक्टली लाइक ए गन जो है ना जाके जैसे एक सेहतमंद इंसान को काटेगा तो उससे ये डेंगू वायरस की ट्रांसमिशन हो जाती है। तो इसके बारे में हमें बहुत सारे यानी आई थिंक के प्रिवेंटिव मेयर, जैसे हम कोरोना से बातें कर रहे थे तो इसकी प्रिवेंटिव मेयर्स टोटली डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट भी उस पर एफर्ट कर रही है और आपको ये जितने भी चैनल्स हैं या मीडिया भी इसमें पब्लिक को आगाही दी जा रही है कि हम किस तरीके से इससे अच्छे तरीके से बच सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने कहा कि ये वो वायरस है, वो मच्छर है जो कि घर में खड़े हुए साफ पानी में भी पैदा हो जाता है और हम इस बारे में अपने व्यूअर्स को मुसलसल आगाही फराहम करते हैं। इससे पहले भी जब डेंगू के वार बहुत ज्यादा थे और जिस तरह से आज कोरोना से अमवात होती है वक्त था, डेंगू से अमवात हुआ करती थी। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, आप वहाँ पर क्या गाइड करेंगे लोगों को कि अगर आपको इस किस्म के अलामत हैं, इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो जाएं, रिपोर्ट करें, अपना डेंगू जो टेस्ट है वो लाजमी करवाएं। जी देखिए, डेंगू बुखार की स्पेसिफिक अलामत हैं जिनमें बुखार का होना और आंखों के ये जो बैक साइड है ना इस जगह पे दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, और इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं इसको हेमोरेजिक वायरस भी कहते हैं। इसकी कोशिश होती है कि हमारे एक जिस्म में खुलिए होते हैं प्लेटलेट्स, जिनका काम है कि खून को रिसने नहीं देना। ये उन प्लेटलेट्स को कम कर देता है। लेट्स से कि अगर आपको बुखार भी है और साथ नाक से खून बहना शुरू हो गया है, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो गया है, यानी एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग सिम्टम्स इन एनी बॉडी फ्लूइड्स जो है ना, तो देन यू आर सफरिंग विद डेंगू। आपको अच्छा जो बात जो परेशानी वाली है कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है इस वायरस का। इसकी वैक्सीन भी बनी है तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो इतनी ज्यादा रिकमेंड नहीं की जाती। तो डॉक्टर्स मोस्टली जो है ना जो इसकी
सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए माई सेल्फ बीइंग ए वायरोलॉजिस्ट, अगर आपको बुखार की अलामात हैं तो अच्छा खाना खाएं, अच्छे जूसेस पिएं ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकें। लेकिन अगर तो डॉक्टर साहब आपसे जरा मैं यहीं पे जानना चाहूंगी, एक तो ये कि आपने कहा है कि अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, अच्छी जूसेस का इस्तेमाल करें। अक्सर जब वालदा आती हैं अपने बच्चों को देने, डॉक्टर साहब ये बताएं खाने में खिचड़ी देनी है इसे, क्या ये देना है या वो देना है? तो वो अफराद जिन्हें चले ठीक है, जिन्हें अभी मालूम ही नहीं कि उन्हें डेंगू हो गया, वो उसको सिर्फ बुखार की तरह ही दे रहे हैं, अगर इस मौसम में, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और अगर आपको बुखार की अलामात महसूस हो रही हैं, जरा ये बता दें कि घर में मौजूद किस किस्म का खाना है जो इस किस्म के मरीजों को दिया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि इसमें बॉडी फ्लूइड्स जो है ना, वो जैसे ये अच्छी बात है कि खिचड़ी की बजाय अगर दलिया दे दिया जाए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन करने हैं बच्चे को। क्योंकि बच्चों का एक इशू ये भी होता है, माशाल्लाह आपका मैं प्रोग्राम अभी पहले देख रहा था, आप डिस्लेक्सिया के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो एक चीज मैं स्पेसिफिकली, माएँ जो है ना वो बाजार से लेके आती हैं वो जो डेंगू रिपेलेंट, और छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा लगा देती हैं। खुदा के वास्ते उससे एतराज करें। अगर बच्चा 3 साल से छोटा है, बड़े हैं, आप लगा के चले जाएं, डजंट मैटर। और इसके साथ साथ एक, जैसे आपने फरमाया कि ये बेसिकली साफ पानी में होता है, तो ये इसकी ये जो मादा मच्छर होती है, बेसिकली मेल जो है ना मॉस्किटो, वो डेंगू नहीं फैलाता, फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। और उसकी कोशिश होती है, आपको पता है कि फीमेल अच्छे रंग को पसंद करते हैं। ये बदकिस्मत मच्छर भी जो है ना, अगर आपने रंगदार कपड़े पहने हुए हैं तो यू आर ए विक्टिम ऑफ दिस मॉस्किटो। तो इसलिए आप शादी ब्याह में जो है ना, जस्ट मेक श्योर कि आप जो है ना अपने कपड़े जो है ना लाइट कलर के पहने, क्योंकि अगर रंगदार कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और डेंगू फैलाने वाली मादा मच्छर घूम रही है, सो शी वुड लव टू कम ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप उन खवातीन के साथ जो कि जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े सिलवा के रखे हों और उनका प्लान है कि हमने जाना शादी में, आज ये पहने आपके लिए कि आपको तो मच्छर खा लेगा। जी, थोड़े दिन इंतजार कर ले, अच्छे दिन आ रहे हैं, इंशाल्लाह सर्दी आ गई है तो ये डेंगू खुदाफिज हो जाएगा इसका जो अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात बताइए, हम लोग अमूमन हमारे पास ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें कहते हैं आप कॉइल लगाएं घर में तो मच्छर खत्म हो जाएगा, आप ये स्प्रे का इस्तेमाल करें तो मच्छर खत्म हो जाएगा। आई एम द विटनेस, मैंने घर में कॉइल भी लगाया हुआ है, वो जो लिक्विड स्विचेस होती हैं वो भी यूज कर रहे हैं, ये मच्छर खत्म नहीं होता। या तो हमारी इस किस्म की जो स्प्रेज और कॉइल्स वगैरह हैं ये नाकारा है, या हमारा आज जो डेंगू मच्छर है वो बड़ा क्या कहते हैं बहुत ही कोई ढीठ है। दूसरा ये कि बताएं कि अगर इससे नहीं जा रहे तो क्या हम वो जो फ्यूमिगेशन स्प्रेज होते हैं जो आप डेंगू मतलब इन्हीं के काउंटर पर कॉल करके सर्विस लाइन के थ्रू मंगवाते हैं, या इस किस्म के इक़दामात के लिए जाएं? देखिए, मैं इस चीज से नहीं रोकूंगा कि आप स्प्रे ना करें, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी, क्योंकि इस मादा मच्छर ने साफ पानी में अपने आप को बढ़ाना है, इसका लार्वा उधर ही होता है। जैसे आप बात भी कर रही थी इससे पहले हुनरमंदी के बारे में, मैं नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को हेड कर रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन एरिया है। जैसे ही बारिश होती है मैं नेक्स्ट डे उसकी ग्रास को कटवाता हूँ ताकि पानी जो है ना कम से कम पत्तों के ऊपर भी कुछ दिन ना रह सके, क्योंकि ये डेंगू फैलाने वाली जो मादा मच्छर है उधर अपनी जगह ले सकती है और अपने आप को बढ़ा सकती है। द बेस्ट एफर्ट इज कि इसकी जो जिसे स्काउटिंग एटीट्यूड भी होता है कि आप जहां जहां भी, आपने देखा होगा कि लोग जो है ना परिंदों के लिए पानी बाहर रख देते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इन दिनों में खुदा के वास्ते ख्याल रखें कि आप साफ पानी कहीं भी ना रखें, अदरवाइज पानी रखेंगे तो आप डेंगू वायरस को आप एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे वो मादा मच्छर उसने फैलना है, और उसके साथ जो है ना अगर आपके एरिया में कोई भी आदमी इन्फेक्टेड है तो वो उसको काट के बाकी सब सेहतमंद लोगों में इस वायरस को लेके चली जाए। तो यहाँ पे मैं आखिरी सवाल की तरफ आने से पहले जरा एक और चीज जरा वाज़ेह कर दूं हमारे नाज़रीन पर, जब हम कहते हैं ना कि साफ पानी कहाँ पर खड़ा होगा। अगर आप खातून हैं, आपके घर मेड हैं जो कि इस किस्म का काम करते हैं, बर्तन धो के फ्री हुई हैं, तो आपने ये हरगिज़ वो जो सिंक वाला एरिया आप वहाँ पे जहाँ पे आपने बर्तन रख दिए होते हैं उस पानी को ड्राई करें, उसको वहीं पे पड़े मत रहने दें। एक तो दो चीज़ों का नुकसान होता है, क्योंकि कि आपका बर्तन खराब होता है, उसके ऊपर पानी के निशानात पड़ जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका बर्तन भी मुतासिर होगा। दूसरा ये कि वहाँ पर आप वेलकम कर रहे हैं डेंगू को, कि डेंगू जो है वो यहाँ पे फले फूले। दूसरा ये माली हज़रात जो कि पौधों को पानी लगा रहे होते हैं, वो भी इस बात का बाज़ ख्याल नहीं रखते कि अच्छा पौधों को पानी लग गया, अब वो गार्डन से इतना सारा पानी जो है वो खड़ा हुआ है, वो भी साफ पानी है, तो वो भी जो कि कहते हैं वहाँ पे डेंगू की अफजाइश का सबब बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमारे नॉलेज में होते हुए भी हम लोगों की आंखों से कहते हैं आंख हो दिल
پہاڑ اوجھل تو ایک آنکھ اوجھل کے سلسلے کی ڈینگی اوجھل ہو جائے گا. اس پہ آپ نے ذرا کیئر کرنی ہے. آخری سوال لے کر آؤں گی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف, اور ذرا اس پہ مجھے آپ نے یہاں پہ اس طرح سے گائیڈ کرنا ہے کہ جب ہم لوگ بخار کی علامات کا ذکر کرتے ہیں, ڈینگی کا بخار کی کس حد تک ٹیمپریچر سے تعلق ہے؟ مطلب یہ ضروری ہے کہ آپ کو 102 بخار ہے, 103 بخار ہے یا 101 بخار ہے تو ہی ڈینگی ہوا ہے, یا ڈینگی میں مطلب ڈینگی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کا بخار تیزی اختیار کر چکے ہیں؟ یہ آخری کوشچن ہے. جی بہت مہربانی, لیکن میں ایک کامنٹ آپ کی جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ گھر میں جو آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں نا, عورتیں بھی دیتی ہیں, مالی بھی دیتے ہیں, سارے کے سارا, دیٹ از دی گریٹ سجیشن کہ اس میں پانی آپ اوپر کھڑا نہ رہنے دیں. باقی آپ کا جو کویشچن ہے کہ کب پتہ چلے گا ڈینگی بخار ہے, تو اس میں یہ وائرس ہے, وائرس نے آپ کو مادہ مچھر نے کاٹا, وائرس نے جا کے اندر, اٹ ٹیک سم ٹائم, 3 to 4 days, اور سم پیپل سے 4 to 5 days. اس کے بعد اس کے جو ہے نا بخار شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کا کہ whether a person is suffering with dengue fever or some other fever, اس کے لیے تو ٹیسٹ کرانا لازم ہے. اس کے لیے PCR ٹیسٹ بھی ہیں اور اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بھی ہے. لیکن اس کی علامات بڑی کلیئر ہیں, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جوڑوں کا درد ہے, بلیڈنگ اگر شروع ہو گئی ہے, so then you can yourself imagine کہ اگر آپ کو بخار بھی ہے اور بلیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے تو ڈینگی فیور ہے ڈیفینیٹلی. کیونکہ یہ ڈینگی کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے جسم میں وہ خلیے جو کہ خون کو جماتے ہیں, جن کو پلیٹلیٹس کہتے ہیں, اور اکثر ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیٹلیٹس کی کمی واقع ہو گئی ہے. کیونکہ اس وائرس کا کام ہی یہی ہے کہ انسانی جسم میں انفیکشن کر کے پلیٹلیٹس کو کم کرنا ہے, تاکہ اس سے جو ہے نا یہ بلیڈنگ زیادہ شروع ہو جائے اور یہ پرابلم جو ہے نا یہ شروع ہو جائیں. تو اس لیے آئی تھنک کہ if someone is having any bleeding symptom, تو اچھی بات ہوگی کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور آپ ڈاکٹر محمد مختار صاحب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. سیگمنٹ تمام کروں گی اور بغیر کوئی تمہید باندھے ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اسے ایکسپلین کیا ہے. ایک پوائنٹ ہم جہاں پر بات کر سکتے تھے کہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ کس طرح سے ڈینگی لاروا جو ہے اس کی افزائش کہاں پر گھر کے ایریاز میں ہو سکتی ہے, آپ اس کا قابو کیسے پا سکتے ہیں, خوراک کا استعمال کیسے کرنا ہے, مطلب وہ تمام چیزیں جو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اس بیماری کی بات پتہ چلتی ہیں. ہم نے ڈاکٹر بلایا آپ کی خدمت میں اور ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف بتایا بلکہ آخر میں بھی یہی کہا کہ اگر آپ کو لگے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی تو جا کے کسی بھی اچھے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر محمد مختار صاحب سے تو ویسے بھی ہمارے پروگرام کی ذہن بنتے رہتے ہیں. جب آپ کی طرف سے کیوری ہوگی ہم انہیں بلائیں گے اور ضرور آپ کو اس پر گائیڈ کریں گے. مجھے بڑھنا ایک نیوز بریک کی طرف اور ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, جب بریک سے واپس آئیں گے کچھ مزید مہمان, کچھ مزید اچھی خبریں ہوں اس پروگرام کا حصہ. تو جڑی رہیے صبح پاکستان کے ساتھ.